कुछ गुल ने, अड़ाए कुछ वर्ब लाला ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। कायदीन मिल्लत और नौजवानान जियालो, आज के इस मौके पर आप हजरात ने जिस उन्वान पर तकरीर करने की हिदायत की है, हक बात तो ये है कि मैं उसका अहल नहीं हूँ, ना मेरी ज़बान उस लायक है और वसी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की तारीख को बयान करूँ। ताहम आज के इस कौमी यादगार के दिन मैं जबकि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से आज़ादी का 75वां जश्न मना चुके हैं। गुलामे हिंदुस्तान की दास्तां और आज़ादी की कहानी सुनाई जा रही है। मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हमें भी एक तरफ अपने असलाफ की कुर्बानियां याद आती है तो दुआ मग़फ़िरत के लिए हम खुद ब खुद उठ जाते हैं। दूसरी तरफ जमहूरियत हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्दनाक वाक़यात और जुल्म सितम की रुदात सामने आती है तो आंखों से खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आह निकलती है कि अगर हमारे असलाफ व अकाबिर को इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वला इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां ना देते। अगर उन्हें यह मालूम होता कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ऐसा दिन भी आएगा कि जब मुसलमान आज़ादी की जगह अंग्रेजों की गुलामी ही को पसंद करेंगे तो कभी शमशीरें बरहना लेकर मैदान जिहाद ना निकलते। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने जान दी है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शामली के मैदान में उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने हैं। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम कालापानी गए हैं। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी पर शॉट वारनेट हुआ है। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 1857 में 51,000 उलमा शहीद हुए हैं। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उलमा को बरहाना करके आग के अंगारों पर डाला गया। उन्हें क्या मालूम था कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली की चांदी चौक से खैबर तक के दरख्तों पर उलमा की गर्दनें लटकाई गई है। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म सितम में बहुत मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इस 75 साल दौरे आज़ादी में अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किस तरह गैर मुसावियाना रवैया इख्तियार किया है और जुल्म इस्तिबदाद के कौन कौन हथियार इस्तेमाल किए हैं, इसकी दर्द भरी दास्तां है। सैकड़ों फसादात की तारीख मेरे सामने है जिसको याद करके कलिजा मुँह को आता है, ज़बानें गुम हो जाती है, पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये कैसी आज़ादी है कि मुसलमानों का जान और माल महफूज नहीं है। हमारी इज्जत और आबरू पर शबख़ मारे जा रहे हैं, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, हमारी आबादियों को वीरान किया जा रहा है, हमारे आबादियों को वीरान किया जा रहा है, हमारे मसाजिद और मकातिब पर मिस्मार किया जा रहा है, हमारे खानकाह मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, शायर इस्लाम के जनाज़े निकाले जा रहे हैं, शायर इस्लाम के जनाज़े निकाले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, लाउड स्पीकर पर अज़ान के खिलाफ मुक़द्दमाबाज़ी हो रही है, मुस्लिम खुदाई कानून और कुरानी दस्तूर मुस्लिम परस्तल्ला में तरमीम की कोशिश की जा रही है। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आज़ादी है कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। अगर आज़ादी इसी का नाम है तो हम ऐसी आज़ादी के तलबगार नहीं हैं। ऐसी आज़ादी पर हम तो कई भी लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। मुहतरम दोस्तों, हमें मजहबी आज़ादी चाहिए, हमें कुरान की आज़ादी चाहिए, हमें जान और माल की हिफाजत चाहिए, हमें इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहिए, हमें इबादतगाहों की हिफाजत चाहिए, हमें शायर इस्लाम की हिफाजत चाहिए। नौजवान दोस्तों, क्या जमहूरियत का खून नहीं है, सेकुलरिज्म का मजाक नहीं है, दस्तूर आज़ादी मजाक नहीं है कि जमहूरी मुल्क में किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाए। आज आज़ाद हिंदुस्तान में यही हो रहा है, हमसे मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है, मुस्लिम परस्तल्ला में तरमीम की कोशिश की जा रही है। हम हुकूमत के इबादत तक को आवाज़ पहुँचा देना चाहते हैं और अरबाब इक़्तिदार को आगाह कर देते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम परस्तल्ला में सिरा बराबर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं।
ہم اپنی جانوں کی پیٹ لگا دیں گے مگر ہمارا خدا قانون اور قرآن دستور مسلم فرست اللہ میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, سورج بے نور ہو سکتا ہے, مگر دستور قرآن اور مسلم فرست اللہ بدل نہیں سکتا. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے. یہ رسم جہاں بہکائیں گے یا خون بہ کر دم لیں گے. ارباب حکومت سے کہہ دو, ارباب حکومت سے کہہ دو, یہ عزم کیا ہے ہم سب نے. ارباب حکومت سے کہہ دو, یہ عزم کیا ہے ہم سب نے. جو ہم دن قابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی دشمنوں سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.